लंका में श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद मायावी था। उसने लक्ष्मण को शक्तिबाण से गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए। हनुमान जी, श्री राम और अन्य योद्धा घबराए। तब लंका में रह रहे वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी देखकर कहा, केवल एक उपाय है। यदि समय रहते संजीवनी बूटी ले आओ, जो हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम कर कहा, प्रभु, संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। हनुमान जी ने अपनी विशालता धारण की और उड़कर आकाश मार्ग से हिमालय की ओर चल पड़े। रावण ने अपने एक राक्षस कालनेमी को भेजा ताकि वह हनुमान जी को रोक सके। कालनेमी ने एक ऋषि का वेश धारण कर हनुमान को एक झील के किनारे रोका, लेकिन हनुमान को उसकी मायावी चाल समझ आ गई और उन्होंने उसका संहार कर दिया। हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वहां अनेक औषधियां थीं। हर पौधे की सुगंध और चमक अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन संजीवनी बूटी की सटीक पहचान करना कठिन था। समय कम था। हनुमान जी ने सोचा, यदि बूटी की पहचान नहीं हो पा रही, तो मैं पूरा पर्वत ही ले चलूं, ताकि वैद्य स्वयं चुन सके। हनुमान जी ने द्रोणगिरी की चोटी को जड़ से उखाड़ लिया और उसे लेकर लौट पड़े लंका की ओर। रावण ने चंद्रमा से प्रार्थना की कि वह न चमके ताकि हनुमान रात में रास्ता न देख सके, लेकिन सूर्यदेव ने सहायता की और मार्ग प्रकाशित किया। हनुमान जी लंका पहुंचे और सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी निकालकर औषधि तैयार की। जैसे ही वह औषधि लक्ष्मण को दी गई, उनके प्राण लौट आए। उन्होंने आंखें खोल दी। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम न होते तो मैं अपने प्रिय भाई को खो देता। हनुमान जी फिर उसी चोटी को वापस ले गए और हिमालय पर्वत पर पुनः स्थापित कराए। कथा से मिलने वाले जीवन संदेश। एक, सेवा भाव। हनुमान जी ने कभी यह नहीं सोचा कि यह काम उनके लिए कठिन है। 2, समयबद्धता। संकल्प के साथ समय पर कार्य करना। 3, बुद्धिमत्ता। पहचान न हो पाने पर पूरा पर्वत उठा लाना, यह चतुराई और साहस का संगम है। 4, निःस्वार्थ प्रेम। लक्ष्मण को बचाने की प्रेरणा, प्रभु की सेवा। आज भी अमर है यह गाथा। संजीवनी बूटी आज भी रामायण की सबसे रहस्यमयी और चर्चित औषधियों में से एक मानी जाती है।